नमस्कार। स्टडी इकोनॉमिक्स चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। राजस्थान जिला दर्शन में आज हम अगले ज़िले के बारे में जो डिस्कस करेंगे वो है राजस्थान का सर्वोच्च उत्तर में स्थित और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला गंगानगर के बारे में। सर्वप्रथम हम गंगानगर ज़िले का मैप देख लेते हैं, जिसमें गंगानगर के महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से हैं, जैसे गंगानगर, सादुल शहर जिसे मटीली भी कहते हैं, कर्णपुर, फिर पदमपुर, राय सिंह नगर, सूरतगढ़, विजयनगर, अनूपगढ़ और गढ़सना है। इसके अलावा अन्य क्षेत्र जैसे बूढ़ा जोहड़ का है या हिंदूमल कोट है, ये अलग है। तो अब हम कुछ और महत्वपूर्ण जगह देखते हैं जो गंगानगर के मैपिंग के हिसाब से या गंगानगर के राजस्थान जीके के हिसाब से महत्वपूर्ण है। हिंदूमल कोट, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के जो बॉर्डर की सीमा वो शुरू होती है, वो हिंदूमल कोट से होती है, इसलिए ये यहाँ पर है, ट्राइंगल पे है, जिस जगह गंगानगर, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है। इसके बाद में गंगानगर स्वयं यानी गंगानगर जो शहर है वो भी बॉर्डर के नज़दीक ही है। इसके पूर्व में सादुल शहर है और नीचे लालगढ़ है यानी लालगढ़ जाटान है। इधर यहाँ पर कर्णपुर, फिर पदमपुर, राय सिंह नगर है। यहाँ पर सूरतगढ़ जो थर्मल और एशिया के सबसे बड़े जो अनुसंधान केंद्र है उसके रूप में जाना जाता है। सूरतगढ़ के यहाँ पर रंग महल है, जिसका जिक्र हमने हनुमानगढ़ जिले के जिला दर्शन में किया था। इसके बाद में यहाँ पर विजयनगर है, अनूपगढ़ है, गढ़सना है, जो दंगे के लिए काफ़ी चर्चित रहा है और वैसे ये इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इसके बाद में यहाँ पर रोजड़ी है और रावला है, तो रावला और गढ़साने का नाम मुख्यतः साथ में लिया जाता है। तो ये गंगानगर के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि गंगानगर का जो ऐतिहासिक विवरण है वो किस प्रकार से है और यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, जनसंख्या कैसी है। गंगानगर का जो पुराना नाम है वो रामू जाट की ढाणी या रामनगर है। बाद में बीकानेर रियासत के राजा गंगा सिंह के द्वारा गंगानगर को बसाया गया है। प्राचीन समय में रामनगर और रामू जाट की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर रियासत का ये भाग रहा हुआ है। 30 मार्च 1949 को इसे ज़िले का रूप दिया गया, जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, जिस दिन राजस्थान का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। गंगानगर को बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह हैं, जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। क्योंकि गंग नहर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, गंगानगर बसाया है। और गंगानगर में जो गंगानगर शहर है इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण 1927 ईस्वी में यहाँ पर करवाया है। इस नहर की वजह से राजस्थान का मरुस्थल का जो इलाका है वो इस क्षेत्र में हरा भरा हो गया है। गंगानगर बीकानेर संभाग में ही आते हैं। बीकानेर संभाग में मुख्यतः 4 जिले हैं जो हमने पहले पढ़ा है, जैसे चूरू, हनुमानगढ़, अब गंगानगर और एक स्वयं बीकानेर है। गंगानगर का अगर हम भौगोलिक परिदृश्य देखें तो मानचित्र पर ये 28 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक और 72.3 डिग्री से 74.16 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। चूँकि ये मरुस्थल का भाग है, इसलिए यह एक गर्म प्रदेश है और यहाँ पर गर्मियों में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और शीतकाल में यहाँ पर शीत है वो कठोर होती है और तापमान -2 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर बहुत ही कम होती है, 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और रावला गढ़साना वाला जो इलाका है वहाँ पर तो साल में कभी कभार बारिश होती है और कई साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, ऐसी स्थिति है। संपूर्ण जनपद वृहद बालुकामय मैदान है, यानी बालुकाओं का विस्तार है। और घग्गर नदी, जिसका जिक्र हमने हनुमानगढ़ में किया था, वही यहाँ की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या फिर राज्य की नदी कहें तो कह सकते हैं, यानी गंगानगर में घग्गर नदी बहती है, जिसका प्रवाह हनुमानगढ़ के पास से ही रेत में समाप्त हो जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक रेत के तूफान गंगानगर जिले में ही आते हैं, यानी मई जून में धूल भरी आंधियाँ यहाँ पर चलती हैं। गंगानगर का कुल क्षेत्रफल 10,778 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 19,70,000 के आसपास लोग रहते हैं। यहाँ की 10 की वृद्धि दर कम है, यानी मात्र 10% है। लिंगानुपात भी राष्ट्रीय और राज्य की औसत से काफ़ी कम है, यानी 887 है। जनसंख्या घनत्व 179 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर है। साक्षरता यहाँ पर 69.6% है, जिसमें से पुरुष 78.5 और महिला 59.7% साक्षर है। यहाँ पर पशु घनत्व है वो कम है,
यानी मात्र 144 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से रखते हैं। यानी कृषि के साथ पशुपालन तो किया जाता है, लेकिन पशुओं का घनत्व है वो कम है। जो गंगानगर की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, वैसे राजस्थान के 4 ज़िले हैं, गंगानगर, बीकानेर, फिर जैसलमेर और बाड़मेर, जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और इसी सीमा को हम रेड क्लिफ नाम से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ पर राज्य का सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर है। यानी रेड क्लिफ पर देखा जाए तो इन 4 जिलों में जो जिला मुख्यालय है, जिसमें गंगानगर जिला मुख्यालय इस रेखा के सबसे निकट है, पूछा जा सकता है। राजस्थान के सबसे उत्तर में जो स्थित कोणा गांव है वो भी गंगानगर में ही स्थित है। जैसे कि हमने मानचित्र में देखा था कि जो गंगानगर है उसका ये वाला भाग गंगानगर तहसील में आता है। यहीं पर राजस्थान का उत्तरी छोर यानी उत्तरीतम जो जगह है वो कोणा गांव है और कोणा गांव गंगानगर तहसील में आता है। गंगानगर जिले की अंतर्राज्यीय सीमा दोनों प्रकार की है, क्योंकि अंतर्राज्यीय सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ। गंगानगर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ जो लगती है वो 210 किलोमीटर लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत गंगानगर जिले के हिंदूमल कोट नामक स्थान से शुरू होती है, जिसको हमने रेड क्लिफ इस जो रेखा है उसका नाम दिया है। गंगानगर की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से के साथ लगती है। जैसे हमने कहा अंतर्राज्यीय सीमा है गंगानगर की वो पंजाब के साथ लगती है। बाकी पूर्व में हनुमानगढ़ है और दक्षिण में बीकानेर स्थित है। गंगानगर जिले के अंदर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें मुख्य सादुल शहर यानी मटेली, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंहनगर और अनूपगढ़ है। तो 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर स्थित हैं। गंगानगर के अंदर हम नदी के बारे में बात करें तो घगर नदी है यहाँ पर, जिसके बारे में हमने देखा था कि घगर नदी जो तलवाड़ा झील से होती हुई हनुमानगढ़ को पार करके गंगानगर में आती है और फिर कभी अगर इसका बहाव तेज़ होता है तो ये पाकिस्तान में चली जाती है, जहाँ पर इसको हकरा कहा जाता है। यह मर्त नदी या नट नदी कहलाती है, ठीक है, जिसका उद्गम है वो कालका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से होता है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी के किनारे हमने सभ्यताओं के बारे में बात की थी। जैसे यहाँ पर हम रंगमहल की सभ्यता पढ़ेंगे और हनुमानगढ़ में हमने कालीबंगा और पीलीबंगा के बारे में पढ़ा था। गंगानगर की अन्य जो जल सिंचाई परियोजना है उसमें गंगानगर में 2 नहरें प्रमुख है। एक तो गंग नहर, जिसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, और एक इंदिरा गांधी नहर जो हनुमानगढ़ को पार करके मसीता वाली हेड से आगे बढ़ती है और आगे सूरतगढ़ के पास सूरतगढ़ तहसील में ये गंगानगर के अंदर प्रवेश करती है। तो उत्तरी जो गंगानगर है उसकी सिंचाई गंग नहर के द्वारा और दक्षिणी गंगानगर की जो सिंचाई है वो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचित की जाती है। इंदिरा गांधी नहर के अंदर जैसे हमने देखा कि इंदिरा गांधी नहर पर जो इस दिशा में नहरें निकलती हैं वो तो बहाव क्षेत्र में हैं, और जो इसके बाईं ओर से निकलती है वो सारी लिफ्ट नहरें हैं। और इन्हीं में से एक प्रमुख नहर है कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन जो व्यक्ति हैं उसी ने इस इंदिरा गांधी नहर का जो नक्शा है, जिस राजस्थान नहर भी कह देते हैं इसको, इसका नक्शा तैयार किया था और इसी की स्मृति में इस नहर को कंवर सेन लिफ्ट नहर कहा गया है। इसकी सिंचाई सूरतगढ़ में और सूरतगढ़ के बाद में लूणकंसर तहसील और लूणकंसर तहसील के बाद में बीकानेर में होती है। और बीकानेर में जो पेयजल की व्यवस्था है वो भी कंवर सेन लिफ्ट नहर से होती है। कंवर सेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर की एक वितरिका है, यानी एक शाखा है। लूणकंसर लिफ्ट नहर यानी इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर का ही एक भाग है। कंवर सेन लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर की यह सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है। गंगानगर व बीकानेर में इसकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। इंदिरा गांधी नहर की जो 2 शाखाएं जो उसके दाईं ओर से निकलती है, जैसे सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा, ये भी यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करती है। अगला है गंग नहर परियोजना। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसका निर्माण है महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गंग नहर का निर्माण का श्रेय बीकानेर के राजा गंगा सिंह को जाता है। गंग नहर परियोजना के कारण ही महाराजा गंगा सिंह को बीकानेर का भागीरथ और राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं, तो गंगा सिंह को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मरुस्थलीय इलाका है उसको सिंचाई के लिए जो नहरें निकालने का काम है वो सबसे पहले गंगा सिंह ने किया है। अनुमान लगाइए कि 1927 के आसपास राजस्थान को हरा भरा करने की जो गंगा सिंह का प्लान है वो कितना ठीक रहा। पक्की नहर का निर्माण करना कितना मुश्किल था, और ये गंगा सिंह ने कर दिखाया है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह बावलपुर प्रांत जो पंजाब में है
इनके साथ एक संधि करते हैं 4 सितंबर 1920 को, और सतलज नदी के पानी को राजस्थान में लाने हेतु ये समझौता किया जाता है। कब? 1920 को। महाराजा गंगा सिंह ने 5 सितंबर 1921 को उस्सेनीवाला यानी फिरोजपुर पंजाब के अंदर सतलज नदी पर गंग नहर की स्थापना करते हैं, यानी 21 में ये काम शुरू होता है। 26 अक्टूबर 1927 को ये काम पूरा होता है। लॉर्ड इरविन जो भारत का वाइसराय है ने शिवपुर हेड का मतलब गंगानगर में, तो इसकी स्थापना उस्सेनीवाला यानी यह नहर उस्सेनीवाला से लेकर शिवपुर हेड गंगानगर तक है। तो 1927 में लॉर्ड इरविन ने शिवपुर हेड पर गंग नहर का उद्घाटन किया है। तो 27 में ये नहर बनकर तैयार होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंग नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1927 को हुआ था, 26 अक्टूबर को। गंग नहर का निर्माण कार्य 1922 से लेकर 27 तक यानी 5 साल चलता है, और इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर तो पंजाब में है और राजस्थान में मात्र 17 किलोमीटर लंबी ये नहर। गंग नहर राजस्थान के गंगानगर जिले के शिवपुर तक ही है। गंग नहर से राजस्थान के केवल गंगानगर जिले में सिंचाई होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, केवल गंगानगर में ही से सिंचाई होती है। यह नहर श्री गंगानगर जिले की जीवन रेखा भी कहलाती है। यह नहर विश्व की सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्राचीन पक्की नहर है, क्योंकि 1927 से पहले जो नहरों का निर्माण किया जाता उनमें कच्ची नहरें मुख्य थी, तो ये नहर सबसे प्राचीन और पक्की नहर है। यह राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है, यानी एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के बाद यहाँ के जो प्रमुख जो स्थल है जो प्रसिद्ध है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, यानी बूढ़ा जोहड़ जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है? ये श्री गंगानगर में है, रायसी नगर में। इसका निर्माण है जो संत फतेह सिंह ने 1954 में किया है। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ है वो राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहलाता है। इसका निर्माण संत फतेह सिंह द्वारा 1954 में किया गया है। श्रावण मास की अमावस्या को यानी श्रावण महीने में अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है। कौन सा गुरुद्वारा? गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़, जो रायसी नगर कस्बे के पास डाबला गांव में स्थित है। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण जगह है वो है हिंदूमल कोट, जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक चौकी है, जो राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा का उत्तरी शहर है। जैसे हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, हिंदूमल कोट, ये यहाँ से बाउंड्री शुरू होती है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है, और इसी के पास जो कोणा गांव है वो राजस्थान का उत्तरतम जगह है। तो ये दोनों ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दादा पंपाराम का डेरा विजयनगर में है। पंपाराम जी की समाधि है वो यहाँ पर है, और इनकी स्मृति में यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में 7 दिन का मेला भरता है दादा पंपाराम के लिए। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ के कुछ लोग बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे कर्नल अवतार सिंह चीमा गंगानगर के रहने वाले हैं, अर्जुन पुरस्कार के विजेता है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसके बाद में रविंद्र कौशिक जो रो के जासूस रह चुके हैं वो भी गंगानगर के हैं। केदारनाथ शर्मा राजस्थान सरकार के जो पहले होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री हैं वो रह चुके हैं, यहीं के हैं। मीनाक्षी आहूजा लेखिका है, रेत पर बने पद चिन्ह इसकी कृति है। मीनाक्षी आहूजा का संबंध गंगानगर से है। महर रुस्तम ए हिंद यानी भारत के भीम, और केसरी यानी पहलवान। मेहरदीन जो पहलवान है उसी का नाम, मेहरदीन पहलवान का नाम ही महर रुस्तम ए हिंद है। ये भारत के भीम हैं, भारत के केसरी का खिताब हासिल करने वाले गंगानगर के निवासी हैं, यानी गंगानगर के प्रसिद्ध पहलवान हैं। जगजीत सिंह प्रसिद्ध गज़ल गायक और गज़ल को संजीदा या जिंदा करने वाले व्यक्ति जगजीत सिंह हैं, जो 2003 में पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। इनका जन्म 1941 में गंगानगर में हुआ था। दुर्भाग्यवश ये आज हमारे बीच नहीं है। इनकी गज़लें हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। गंगानगर के अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य वो ये है केजरीवाल आयोग, हालांकि ये अभी पूछे जाने योग्य नहीं है, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे RS केजरीवाल, उनकी अध्यक्षता में जो गढ़साना में गोलीकांड हुआ था, रौला गढ़साना में 2004 में जो पानी को लेकर लड़ाई थी, इस पर बैठाया गया एक आयोग था। इसके बाद में जो गंगानगर की महत्वपूर्ण जो मिल है गंगानगर शुगर मिल्स, ये महत्वपूर्ण है, जहाँ पर चीनी
बनाई जाती है। किससे? गन्ना और चुकंदर से। इसकी स्थापना बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में 1937 में स्थापित की गई थी। बाद में इसको राजस्थान सरकार के द्वारा अधिग्रहित की जाती है और सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल घोषित की जाती है। 1956 में सरकार इसे अधिग्रहित करती है। 1 जुलाई 1956 को इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल घोषित कर दिया जाता है, यानी ये राजस्थान सरकार के अधीन है। इसके बाद से ही यह सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आई है और इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत गंगानगर शहर से हटाकर जो गंगानगर की श्री कर्णपुर तहसील है उसके पास कमनीपुरा गांव में इसको लगा दिया गया है। यानी गंगानगर के पास प्रदूषण के हिसाब से देखकर या फिर इसकी जो गन्ना उत्पादन का जो लोकेशन है उसको देखकर इसका स्थान बदला गया है। 1968 में यहाँ पर गन्ने के साथ साथ चुकंदर से चीनी बन रही है। गन्ने से के जो सोरा है उससे शराब बनाई जाती है। यानी राजस्थान में शराब का उत्पादन भी गंगानगर शुगर मिल के द्वारा बहुत ही बड़े स्तर पर किया जाता है, पूछा जा सकता है। सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन राज्य का प्रथम सुपर पावर स्टेशन है। यह ठुकराना गांव के पास सूरतगढ़ तहसील में स्थित है। इससे राज्य को सर्वाधिक विद्युत की आपूर्ति होती है और सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की जो 6-7 जो इकाइयाँ हैं उससे 2820 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यह थर्मल है, यानी कोयला आधारित प्लांट है। इसे राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है क्योंकि ये विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण है। यह राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है और लिग्नाइट कोयले के ऊपर आधारित है, पूछा जा सकता है। कृषि क्षेत्र की दृष्टि से यह सर्वाधिक सिंचित इलाका है। गंगानगर राजस्थान का सबसे सिंचित इलाका है। गंगानगर को धान का कटोरा, यानी राजस्थान में धान का कटोरा और फलों का बागान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फलों का भी उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है। जैसे गंगानगर किन्नू के लिए जाना जाता है। किन्नू जो संतरे की तरह एक हाइब्रिड किस्म है, इसका उत्पादन यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। किन्नू को ही माल्टा भी कहते हैं, नाम ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है माल्टा उत्पादन कहाँ होता है, तो गंगानगर में होता है। श्री गंगानगर में 25 किस्म के अन्न उत्पादित होने के कारण इसे गंगानगर राजस्थान का अनगार या धान का कटोरा या अन्न भंडार कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया सूरतगढ़ में है। 15 अगस्त 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। समग्र फल उत्पादन की दृष्टि से भी गंगानगर प्रमुख है, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादन होता है। बागानों की भूमि भी गंगानगर को कहते हैं। किन्नू मंडी, जिसको हमने अभी माल्टा कहा था, माल्टा या किन्नू एक ही बात है, गंगानगर में उत्पादित होता है। राठी गाय पर जो शोध का केंद्र है वो यहाँ पर अनूपगढ़ में स्थित है। यानी राठी गाय है उसके ऊपर रिसर्च का जो काम है वो यहाँ होता है। चूँकि घगर नदी को नाली नदी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर जो भेड़ों की जो किस्म है जिसको हम नाली किस्म की कहते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि नाली किस्म किससे संबंधित है, तो भेड़ों से संबंधित है। यानी भेड़ की एक प्रकार की किस्म है और ये गंगानगर में ही स्थित है, यानी इस इलाके में ये भेड़ पाई जाती है। इन भेड़ों से ऊन का जो रेशा है वो लंबा होता है और इसी इलाके में ये पाई जाती हैं। जिस प्रकार से बीकानेर में आएंगे तो हम यहाँ की दूसरी किस्म की जो भेड़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का तीसरा एग्रो फूड पार्क गंगानगर में है, पूछा जा सकता है एग्रो फूड पार्क गंगानगर में कौन सा है, तीसरा है। राज्य का पहला बायोमास आधारित संयंत्र पदमपुर गंगानगर में ही लगाया गया था। बायोमास और बायोगैस यानी कचरे से जो ईंधन जो ऊर्जा बनती है उस आधारित संयंत्र पदमपुर में लगाया गया था। राज्य में सर्वाधिक कृषि औजार है वो भी यहीं बनते हैं। गजसिंहपुर गंगानगर के अंदर कृषि के जो आधुनिक उपकरण हैं वो बनाए जाते हैं। राजस्थान का पहला एग्रो फूड पार्क टेस्टिंग लैब, एग्रो फूड पार्क का जो टेस्टिंग लैब है वो भी राजस्थान का पहला गंगानगर में स्थित है। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला भी गंगानगर है। हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ पर गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला भी गंगानगर ही है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान में गंगानगर में पाई जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है, यानी जनसंख्या का सबसे जो कम वृद्धि है वो कहाँ पर हुई है, वो गंगानगर के अंदर हुई है 10%, जिसका हमने ऊपर जनसंख्या में उल्लेख किया था। एक महत्वपूर्ण अकादमी राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यही गंगानगर जिले में स्थित है, यानी श्री गंगानगर में स्थित है। राजस्थान के किस जिले पर सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, पूछा जा सकता है। क्योंकि गंगानगर राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित है, जैसे हमने कोणा गांव के बारे में बात की थी, तो इसलिए यहाँ पर सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। यानी राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है वो गंगानगर है। राजस्थान का सर्वाधिक आंधी वाला जिला गंगानगर है।
वर्तमान भूभाग में यहाँ पर सोढलगढ़ और चुंगेर जैसे दुर्ग, यानी ये छोटे दुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर है। तो पूछ सकते हैं कि सोढलगढ़ और चुंगेर दुर्ग है वो कहाँ पर है, दोनों गंगानगर में है। लैला मजनू की मज़ार और स्वर्ण टीला भी यहीं पर स्थित है। पूछा जा सकता है लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है, गंगानगर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रंग महल सभ्यता जिसका हमने हनुमानगढ़ के अध्ययन में बात की थी, यानी रंग महल है वो गंगानगर जिले में आता है, सूरतगढ़ तहसील में है। इसका उत्खनन का जो कार्य है वो हेनरिड के नेतृत्व में किया गया था 1952 से 64 के बीच में, 52 से 54 के बीच में। यह एक स्वीडिश दल है, यानी स्वीडिश जो लोग हैं वो यहाँ कर खनन करते हैं और यहाँ पर गुरु शिष्य की जो मूर्ति है वो मिली है। कहाँ पर, रंग महल में। ये कालीबंगा और पीलीबंगा जो सभ्यता है उसके दक्षिणी और पश्चिम में स्थित एक जगह है जो बिल्कुल हनुमानगढ़ और के बॉर्डर पे है और गंगानगर जिले में स्थित है। तो रंग महल को आपको ध्यान में रखना है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ गंगानगर के राज सिंह तहसील में स्थित है, हमने ऊपर इसका जिक्र कर लिया है। दसम पातशाही की वाणी के बारे में विवाद यहीं पर जो छिड़ा है वो अंत है। जत्थेदार बूढ़ा सिंह के नाम से इस स्थान का नाम बूढ़ा जोड़ पड़ा है। गुरुद्वारा साहिब बूढ़ा जोड़ की नींव है वो 1953 में संत फतेह सिंह के द्वारा रखी गई है और इसका संबंध है वो जब भारत पर आक्रमण होता है नादिर शाह का, तब ये काफ़ी चर्चित रही हुई जगह है, इसलिए बूढ़ा जोड़ है वो एग्ज़ाम के लिहाज से पूछा जा सकता है। तो बूढ़ा जोड़ और लैला मजनू की मज़ार ये दोनों जगह है जो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, गंगानगर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से ये गंगानगर जिले की बेसिक जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बीकानेर ज़िले के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं और कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट भी लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।